हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम टीआरई जो आपका 4.0 है इसकी क्लास शुरू करेंगे। इसके पहले भी मैंने क्लासेस करवाई थी, ठीक है, तो वो उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वो आप जाकर देख लीजिएगा। टीआरई 4 के नाम से है। और आज फिर से हम स्टार्ट करेंगे तो उसी में सारे ऐड हो जाएंगे आपके, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। डेली हम ये 2 बजे क्लास करेंगे, ठीक है। ये क्लास आपको डेली 2 बजे मिलेगी, 2 PM पे, और 50 प्रश्न होंगे इस पे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, अच्छा आंसर आपको दिखेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, कुल मिला के आपको प्रैक्टिस करनी है और ध्यान में रखना है। भारत की राष्ट्रीय पशु क्या है, ठीक है। जीएस में आपसे पूछ सकता है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो ये आपका बाघ है। फिलहाल सरल से कठिन की तरफ चलेंगे हम, ठीक है। कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है, तो कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। 21% आपका ऑक्सीजन है। उसके बाद आपका नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन पाया जाता है यहाँ पे। वायुमंडल में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद आपका 21% आपका ऑक्सीजन, अगर प्रचुर मात्रा में पूछा जाए वायुमंडल में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा तत्व सबसे अधिक है, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो है क्लियर करना चाहिए था कि किस जगह पे, ठीक है। खैर इसको स्किप करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली असफल कोशिश कौन सी थी? जो पहला असफल कोशिश था वो कौन सा था, तो सिपाही विद्रोह था, जो कि ये असफल रहा, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये पहला असफल कोशिश था। और आप जानते हैं 1942 ये आपका बहुत ही दूर है, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन। ये आपका 1906 में चला था, ठीक है। और असहमति की राष्ट्रीय कांग्रेस, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। पहले कितने थे, 7 थे, अब कितने हैं, 6 हैं। 7वां कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, इससे हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 आर्टिकल 300A में कर दिया गया है, कानूनी अधिकार बता दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गर्मी के लिए मुख्य गैस कौन जिम्मेदार है, यानी गर्मी के लिए जिम्मेदार कौन सा गैस है जो गर्मी को बढ़ाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। जो प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल पे आती है तो वो उन्हें वापस जाने नहीं देता, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसकी वजह से गर्मी होता है अपने वातावरण में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, ठीक है। और राजस्थान है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र के बाद आपका, ठीक है। तो यह ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत अभियान तो 2014 को 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। गांधी जी के जयंती पे शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये लाल क्यों होता है, इसका रीज़न आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। इसका रीज़न आप कमेंट करिएगा कि लाल क्यों होता है ये आपका मंगल। अगला है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का विचार किसने प्रस्तुत किया था? जो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का विचार है ये BD सावरकर, ठीक है, सावरकर लिखा है, इनका पूरा है BD सावरकर, ठीक है, BD सावरकर, BD सावरकर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब किया था? नमक सत्याग्रह तो ये 1930 में किया था। और इसकी जब ये नमक सत्याग्रह शुरुआत हुई थी, दांडी से शुरुआत की गई थी, ठीक है, दांडी से। और 78 लोगों के साथ गांधी जी ने ये नमक सत्याग्रह की स्टार्टिंग की थी। अच्छा, दांडी मार्च स्टार्ट किया था, उसके बाद यहीं से सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी शुरुआत हो गई थी 1930 में ही, ठीक है।
असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? 11वें नंबर का क्वेश्चन है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आपकी जो है महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है। सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल थी। सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल थी, वो भी कहाँ की? उत्तर प्रदेश की और पूरे भारत की, ठीक है। उत्तर प्रदेश की, पूरे भारत की। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र किस राज्य में सबसे बड़ा है? यानी सबसे ज़्यादा किस राज्य में गंगा का जल सबसे ज़्यादा है ग्रहण? तो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, और बिहार में इसका 490 इसका पूरा एरिया होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास होता है? तो जो धन विधेयक है ये सिर्फ लोकसभा ही पेश कर सकता है, ठीक है, राज्यसभा नहीं। राज्यसभा और लोकसभा जो है, जो साधारण बिल होता है ना, साधारण बिल, उसे पारित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ना कि धन विधेयक। धन विधेयक आर्टिकल 110 में बात की गई धन विधेयक के बारे में, और ये लोकसभा इसे प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है, ठीक है। और धन विधेयक ही एक ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति के जो है अनुमति के बाद इसे पास किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है, उसके बाद ही इसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को खजूर का राज्य कहा जाता है? खजूर का राज्य, तो गुजरात को खजूर का राज्य कहा जाता है, ठीक है, गुजरात को कहा जाता है। अच्छा, बिहार का जो आपका मखाना है, मखाना बिहार का जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका मैं बात करूँ यहाँ पे, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। राजस्थान में आपका जो आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं, घाना पश्चिम बिहार, ठीक है, ये आपका राजस्थान में है। अगला है, प्रशांत महासागर के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? प्रशांत महासागर का, तो प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो उसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, या फिर आपका बोर्नेओ। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है। प्रशांत महासागर में कौन हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है, लेकिन कोई इसको देखता है तो है नहीं, ठीक है, खैर कहने को बस हॉकी है। अगला प्रश्न है, किसने भारत माता की जय का नारा दिया? तो भारत माता की जय का नारा ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। लाला लाजपत राय ने कोई जो है क्या कहते हैं जो लाठी लगी थी उसके बाद इनका देहांत हो गया था, लाला लाजपत राय का, ठीक है। तो इन्होंने एक लाइन दी थी कि मेरे शरीर पे लगा एक एक खून का कतरा, उसका बदला लिया जाएगा, जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने कही थी, और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कब हुई थी? तो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है ये 1951 में हुई थी, ठीक है, 1951 में हुई थी। अच्छा, ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि इस वर्ष चीन और भारत का युद्ध हुआ था, ठीक है, और 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। 2014 में आपका क्या हुआ था? अभी हमने बताया, इसमें 2 अक्टूबर को भारत स्वच्छ अभियान शुरू किया गया था। अगला है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत पूछा है, तो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत आपका यहाँ पे हो जाएगा कंचनजंगा। अच्छा, यहाँ पे एवरेस्ट बोला है, तो भारत का माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, ओके, एवरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये एशिया का हो जाएगा सबसे ऊंचा, ये विश्व का सबसे ऊंचा हो जाएगा, एवरेस्ट भारत का नहीं है, ये नेपाल में है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान संशोधन ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन को लागू किया? तो ये आपका हो जाएगा 73वां, ठीक है, 73वां हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन ने 73वें और 74वें संशोधन को लागू किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम महिला मतदान, भारत में सबसे पहले महिला मतदान, ठीक है, कब किया गया था? तो महिला मतदान का जो शुरुआत हुआ था ये 1952 में हुआ था। इसके पहले महिला मतदान नहीं कर सकती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में काजू का सबसे बड़ा उत्पादन होता है? काजू का सबसे बड़ा जो उत्पादन है ये केरल राज्य में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा आपका, ऑप्शन के हिसाब से महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में काजू उत्पादन किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसका है? तो भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है ये है आपका भारतीय रेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया नायडू ने किया था। और गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किया कहा था किसे? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उसको और क्या कहा था, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक को, और क्या नाम दिया था? सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप बताएं। तो जो आपका बम कांड हुआ था, ठीक है, जो केंद्रीय बम कांड हुआ था उसमें हाथ किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? यानी भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किस साल में किया था? 1974 में किया था, ठीक है, 1974 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मुख्य शहर कौन सा है? मुख्य शहर यानी मैं बात करूँ यहाँ पे तो जयपुर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने सत्याग्रह की अवधारणा प्रस्तुत की? सत्याग्रह किसने शुरुआत की? ये महात्मा गांधी ने शुरू की। महात्मा गांधी 1915 में कहाँ आते हैं? भारत आते हैं हमेशा के लिए, ठीक है, हालांकि बीच बीच में जाया करते हैं अफ्रीका, लेकिन हमेशा के लिए 1915 में आ जाते हैं। 1915 में, उसके बाद 1916 में ये जो है लखनऊ के जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसमें इन्होंने ये भाग लेते हैं, यानी शामिल होते हैं। यहीं पे राजकुमार शुक्ल मिलते हैं और बिहार के स्थिति के बारे में बताते हैं, वहाँ के किसानों की, ठीक है, जो नील वाला आपका होता है, वहीं से जो है इनका पहचान बनता है भारत में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो और लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे हम देखेंगे इनके बारे में। फिलहाल आगे क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पूछा है तो ये कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, भारत में नहीं पूछा है तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की सब पूछा है तो ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर लगाता था भारत में हिमालय पर्वत का तो कंचनजंगा हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा है हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, तो वो आपके माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नीति कब लागू की गई? भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नीति लागू हुई थी, ये 1983 में लागू की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिन कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसी दिन जो है जो भारत स्वच्छ अभियान है वो शुरुआत हुआ था 2014 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आज के जो क्वेश्चन है वो इजी ही है, उसके बाद कल से आपका इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। तो कमल हो जाएगा राष्ट्रीय फूल, कोई भी बता सकता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है। राधा कृष्णन ये शिक्षा मंत्री थे, फिर ठीक है, पहले शिक्षा मंत्री और जो है उपराष्ट्रपति थे। विविधता में एकता का नारा किसने दिया था? विविधता में एकता का नारा ये संबंधित है भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति से संबंधित है विविधता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को संपत्ति की नदी कहते हैं? संपत्ति की नदी गंगा नदी को कहते हैं, ओके। गंगा नदी आपका गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों मिलकर बंगाल की खाड़ी में क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं तीनों मिलकर।
और इसके अलावा जो आप गंगा नदी की सहायक सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी यमुना, ठीक है, यमुना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में बताया गया है और 12 से 35 ये आपका मूल अधिकार है, ठीक है। जो भारत के नागरिक हैं उनके मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार आपका कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार आपका यूएसए से लिया गया है, ठीक है। और 1 से 11 ये आपका दिया गया है भारत की जो नागरिकता है इन सब के बारे में। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपका 51 से 71 ये आपका क्या दिया है, ये कमेंट करके आप बताएंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और इसे स्थायी सदन भी कहते हैं, ठीक है, स्थायी सदन भी कहते हैं। इसके अलावा लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं, निम्न सदन, ठीक है। और अस्थायी सदन, अस्थायी यानी ये भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता है, ठीक है, राज्यसभा भंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी या भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है, 25 ये इसकी लंबाई है। भारत की पूछा है, सिंधु नदी नहीं, भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। अब तो प्रेजेंट में बढ़ गया है, ठीक है, तो 490 तक पहुंच गया है, ठीक है। फिलहाल अभी हम सिर्फ और सिर्फ 395 पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलता है, ठीक है, और भारत में ये असम से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए ये गंगा नदी से मिलता है। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य शहर को सुनहरी नगरी के नाम से जानते हैं? सुनहरी नगरी अमृतसर को जानते हैं सुनहरी नगरी के नाम से। अमृतसर में ही आपका गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल जो है ये कहाँ पर है? आपका अमृतसर में, अमृत शहर में है। और अमृत में शहर में ही इसी के बगल में ही आपका क्या है, जो बाघा बॉर्डर है, ठीक है, बाघा बॉर्डर भी यहीं पे है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में हुआ है? मौलिक अधिकार, तो ये आपका मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का बात है तो ये 32 में, ठीक है, आर्टिकल 32 में बताया गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहाँ पे जो है अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं, ठीक है, आपकी सुनवाई हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा यहाँ पे और मैं बता दूँ, यहाँ पे 21 जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार ये 21 में है। और ये 12 आर्टिकल 12 में ये जो मौलिक अधिकार है इनकी परिभाषाएं बताई गई, इसको परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता की बात की गई है कि सभी कानून के समक्ष समान हैं, ठीक है। किस वर्ष में भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर ध्यान दिया होगा तो 1930 में मैंने बताया था कि 1930 में ये नमक सत्याग्रह ख़त्म करने के बाद नमक आंदोलन, तो वहीं से एक दिन बाद इसकी शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का विचार किसने प्रस्तुत किया था? सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का विचार बी.डी. सावरकर ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य हैं? 28, ठीक है। किस योजना के तहत गरीबों को रोजगार देने का काम किया जाता है? किस योजना के तहत? तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये कौन करता है? तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति। और इसमें अगर मैं बात करूं तो इसका जो आयु है वो कितना होता है? 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 65 वर्ष से ज़्यादा होता है तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है उसकी। और ठीक है,
यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। 5 साल तक होता है, 65 वर्ष की उम्र तक। और जो हाई कोर्ट है उसकी होती है 62, ठीक है। और जो जिला के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी होती है 60, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नियुक्त किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में किसका समर्थन किया था? खिलाफत आंदोलन में तो ये मुसलमानों के का समर्थन किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया? तो ये लास्ट प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के क्षेत्र में ये लागू हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमारी। 20 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए। इतने फास्ट क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन भी किया और इस बारे में सारी चीज़ें हमने अच्छे से क्लियर किया। क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए चैनल से, ताकि आपको डेली 2 बजे ये क्लास मिल सके, टाइमली आप अपना प्रिपरेशन कर सकें। और अपने साथियों को जोड़ के उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहे। इसके अलावा मैं सीटेट की आपका सीटेट एमपीटेट और आपका यानी सीडीपी की क्लास करवा रहे हैं, जिसमें सीटेट एमपीटेट यूटेट आपका उसी में हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्लास आपको 12 बजे मिलती है, उससे भी आप जुड़े, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।